नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जी बाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और इस वक्त मौजूद हूं मैं उच्च न्यायालय बिलासपुर में। इस वक्त प्रदेश में एरियस को लेकर त्यौहार चल रहा है। राज्य सरकार ने एरियस का तोहफा शिक्षकों को दिया है। ये एरियस कुछ और नहीं, शिक्षकों की अर्जित आय थी जो 2005-2008 से लेकर अब तक लंबित थी। यह एरियस इन शिक्षकों के वेतन की अंतर राशि थी, शिक्षाधिकारियों के खाते में आ चुकी है। और जिला शिक्षा अधिकारी जैसे जैसे जहाँ जहाँ डीडीओ है उनको ये आवंटित भी कर दी गई है। लेकिन इसमें एक पैच फंसा हुआ है। वो ये पैच ये है कि प्रदेश में अभी भी कई जगह पर एरियस का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मार्च का महीना है और बजट भी जो शासन ने जारी किया है वह वापस भी हो सकता है। इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी रोष है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अश्विनी कुर्रे। और अश्विनी कुर्रे यहाँ पर एक सुनवाई के संबंध में यहाँ पर आए थे। आइए चर्चा भी करते हैं इनसे कि असल में ये जो एरियस को लेकर जो रोड़ा अटका हुआ है ये कहाँ है, ये क्या कहाँ है और यह क्या पूरे प्रदेश भर में है। अश्विनी जी, ये बात बताइए कि एरियस क्या है और अभी क्या दिक्कतें आ रही है, व्यवहारिक दिक्कतें। बिल्कुल, एरियस जो है हमारा हक है। लंबे वर्षों बाद शासन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने आवंटन अपने वित्त विभाग से जारी किए हैं पूरी प्रदेश में। और ये एरियस हमको होली के पहले मिल जाना था ताकि हम अच्छे से होली मना सकें। इसी संभावना को लेकर मैं हाई कोर्ट आया था और उस हाई कोर्ट में वह तमाम दिग्गज वकीलों से चर्चा करके मुझे पता चला है कि अवमानना नोटिस, अवमानना केस जारी हुआ है। कई जिलों में ऐसे स्थिति है कि वहाँ के जो सहायक शिक्षक साथी हैं जिसे एरियस नहीं मिला है और वहाँ आवंटन आ गया है तो नहीं मिला है और केस लगा था और उसका अवमानना हुआ है कोर्ट का। तो केस लगा है, उसी संबंध में मैं चर्चा करने के वकील से आया था और निश्चित ही हमारा हक है और इसको बहुत जल्दी मिलना था। प्रदेश में क्या स्थिति है अभी एरियस को लेकर? आवंटन कई जगह बढ़ चुकी है और कई जगह नहीं बढ़ी। आप लोग को क्या संगठनों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, स्थानीय संगठनों के माध्यम से? बिल्कुल, कई जगह कई ज़िलों में एरियस बढ़ चुका है, परंतु अधिकांश ज़िलों में एरियस अभी तक मिला नहीं है। जैसे हमारे ही ज़िले देखिए, हमारे ही ज़िले में एरियस अभी नहीं मिला है। हमने लगातार बीओ और अधिकारियों से चर्चा की है कि हमारा एरियस को इस होली से पहले दे दिया जाए। तो बीओ साहब है उनसे मैं चर्चा करने के बाद बोला कि भाई हमारा एरियस तत्काल जारी करवा दीजिए। तो बीओ ने कहा बिल्कुल आपका ये हक है, उस एरियस को मैं दूंगा। और मैं संपरीक्षक से मैं इसको आपके सर्विस बुक को वेरीफाई करने के बाद मैं वहाँ से कोषाला अधिकारी से कह के वो एरियस आपको मिल जाएगा। परंतु अभी तक जो सर्विस बुक है कोषाला तक नहीं पहुँचा है। मतलब ये कहीं न कहीं ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चूक है जी कि ये अभी तक सर्विस बुक को अपडेट नहीं कर पाए हैं, जबकि शासन हमेशा आदेश देता रहता है कि सर्विस बुक अद्यतन अपडेट किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत वर्षों बाद हमारे साथियों को एरियस का राशि मिलने वाला था, उनके चेहरे में खुशी झलकने वाला था, परंतु कई जिलों में एरियस का आवंटन आने के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता के वजह से हमें एरियस की राशि नहीं मिल पा रहा है। आपने सही कहा है कि एरियस की जो राशि है इसको पहले से वेरीफाई कर देना था। सन 2005, 1998, 2008 और 10 के 12 के नियुक्त जो हमारे सहायक शिक्षक पंचायत हुआ करते थे, आज रेगुलर टीचर हो गए हैं, हमारे एलबी संवर्ग हो गए हैं, उनको वो राशि और वो जो सर्विस बुक का वेरीफाई उसको कई वर्षों तक पहले से करा लेकर रखना था। आज ये नौबत नहीं आता। अगर पहले से करा लिए रहते तो आवंटन हमको जब मिला है तो उस आवंटन को उपयोग हो जाना था। परंतु कई जिलों में आवंटन मिलने के बाद भी एरियस नहीं मिल रहा है। ये निश्चित ही अधिकारी की उदासीनता की वजह से हमको नहीं मिल पा रहा है। राज्य शासन ने तो जारी कर दिया है, स्थानीय स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रहा है। आइए चलकर देखते हैं अवमानना और एरियस के मुद्दे पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने क्या कहा। मेरे साथ इस वक्त उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, ये जो अवमानना याचिका जो लगी हुई थी बीते साल एरियस को लेकर, सर ये जो एरियस को लेकर आपने अवमानना याचिका लगाई थी, ये अवमानना याचिका क्या थी
और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है सर? सबसे पहले हमने निम्न से उच्च पद के संबंध में बहुत से याचिका प्रस्तुत किए और पूर्व सेवा काल को जोड़ते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया। जी। उसके बाद इन लोग जो लाभ दिया गया वो भविष्यलक्षी प्रभाव से दिया गया, जबकि उन लोग जब 8 साल का पीरियड कंप्लीट होने के दिनांक से ही इंटाइटलमेंट रखते हैं। जी। तो पूर्व पद को जोड़ के जिस तारीख को 8 साल कंप्लीट हुए उस तारीख से लेके 8 साल पुनरीक्षित का पात्रता रखते हैं, परंतु विभाग द्वारा इन लोग को भविष्यलक्षी प्रभाव से दिया गया और 8 साल जैसे कंप्लीट हुआ तब से नहीं दिया, इसलिए उनको एरियर्स की पात्रता रखते हैं। एरियर्स के मांग के संबंध में हमें बहुत से याचिका दायर किए गए हैं और याचिका में यह निर्देश दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि आप 90 दिवस में इनकी समस्त एरियर्स का भुगतान किया जाए, परंतु 90 दिवस बीत जाने के बाद भी, समय सीमा बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा एरियर्स का लाभ नहीं दिया गया, जिसके विरुद्ध हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत किए गए। 2020 में सबसे पहले संजय कुमार मिश्रा के माध्यम से अवमानना याचिका प्रस्तुत किए गए थे। 2 साल व्यतीत होने के बाद भी दो साल व्यतीत होने के बाद भी एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए वित्त सचिव को निर्देश जारी किया गया कि आप उपस्थित हुए और इस संबंध में जवाब देवे कि आप एरियर्स का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। और सारे समस्त मामलों को, उस समय अवमानना के समस्त मामलों को 16/12/2022 के लिए नियत किया गया और उसमें जवाब वित्त सचिव को उपस्थित होने के लिए बोला गया, जिसमें वित्त सचिव द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और यह आश्वासन दिया गया है कि हम एरियर्स का भुगतान समस्त शिक्षकों का जल्द से जल्द कर देंगे और इस संबंध में अलॉटमेंट भी जारी कर देंगे। इसमें पैसा भी आया था सर शासन की ओर से? हाँ, वित्त सचिव द्वारा यह बताया गया कि शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा 23/11/2022 को 264 करोड़ का बजट सेंक्शन कर दिया गया है और समस्त शिक्षकों को एरियर्स का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। यह आश्वासन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की सुनवाई के दौरान दिया गया था। जी। तो सर ये जो तारीख कौन सी थी और कैसे कैसे पहुंचा, कुछ इसके बारे में? 23/11/2022 को राज्य शासन द्वारा 264 करोड़ का आवंटन जारी किया गया है एरियर्स के भुगतान के संबंध में, जिसकी दस्तावेज मेरे पास है। और उसके बाद 14/12/2022 को पुनर्आवंटन हुआ जिला पंचायत को, सभी जिला पंचायत जिसमें 27 जिला पंचायत है को पुनर्आवंटन कर दिया गया एरियर्स को, और इनको 31 मार्च तक समस्त शिक्षकों को एरियर्स के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वित्त सचिव द्वारा बताया गया है, परंतु आज दिनांक तक अभी तक बहुत से शिक्षकों को एरियर्स की राशि अप्राप्त है, जबकि आवंटन राज्य शासन द्वारा कर दिया गया है। उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं ये सर अभी न्यायालय की अवमानना ही लग रही कि जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनको 90 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए था। शासन ने नवंबर महीने में बजट जारी कर दिया, जनवरी दिसंबर में जिला पंचायतों को आ गया, जिला पंचायतों ने जनवरी में सभी डीडीओ को दे दिया, लेकिन अभी तक शिक्षकों को मिला नहीं है। इसमें मेरा कहना ये है कि आवंटन तो जारी हो चुका है, ये आवंटन डीडीओ को भी जारी हो चुका है, परंतु जैसा मेरे को शिकायत मिल रहा है बहुत से शिक्षकों के द्वारा कि उनका दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, जबकि इसके संबंध में पूर्व में दस्तावेज के साथ उनको विभाग को, वित्त सचिव को भेजा गया था और वहां से आवंटन हुआ है, उसके बाद ही 264 करोड़ का बजट पेश हुआ है। जो आवंटन जो शिक्षकों ने अपना गणना पत्रक जमा किया था उसी के आधार पर आवंटन जारी किया गया है, तो मेरे हिसाब से कि दोबारा दस्तावेज मांग करना मेरे हिसाब से अनुचित है। सर कई शिक्षक अभी चर्चा भी कर रहे थे, अभी आज हाईकोर्ट में भी कुछ लोग मिले थे और जैसे कि शिक्षक नेता यहाँ पर भी आए थे, इसको लेकर अब ये लोग जिनको भुगतान नहीं हुआ है, जिनका गणना सही नहीं किया गया है, जिनको लग रहा है कि हमारी गणना सही न करके किसी अन्य को लाभ दे दिया गया है, तो ये लोग अब न्यायालय की शरण में जाने वाले हैं। इस विषय पर थोड़ा सा बताएंगे, क्या ये जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। इस संबंध में मेरे पास बहुत से शिक्षकों का शिकायत आया है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुआ है उन लोगों के साथ,
जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एरियाज़ की गणना सही तरीक़े से नहीं किया गया है, गणना में विसंगतियां हैं और त्रुटि है। उनको और भी ज़्यादा एरियाज़ की राशि मिलना चाहिए था, जबकि गणना पत्रक के में कम दिया गया है। इसलिए उन लोग इससे पीड़ित हैं और इसकी शिकायत करने के लिए मुझे विस्तृत चर्चा हुआ है और इसके बारे में अपन उनको उचित सलाह दिए हैं और आगे कार्रवाई करेंगे। जी अश्विनी कुर्रे जी, जी अभी आप इसी विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। जी क्या लग रहा है आपको कि सरकार के एक इतना महत्वपूर्ण कदम लिया लोगों का, जी, 2005 से 2008 से अभी तक का लंबित जी। बकाया भुगतान था, जी। ये जो अटका हुआ है इसको लेकर हाँ। क्या लग रहा है कि इसमें गलती किसकी है एकदम? बिल्कुल इसमें गलती सरकार के जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, बाबू हैं, उनका गलती है। चूँकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, वित्त विभाग उनके पास है। ऐसे क्रिटिकल समय में आपका वर्तमान कोरोना काल में जब चल रहा था, ऐसे कोरोना काल से गुजर के छत्तीसगढ़ एक सशक्त राज्य बना और ऐसी स्थिति में आवंटन जारी करना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। उन्होंने एक अच्छा मंशा से पूरी राज्य में आवंटन जारी किया है 264 करोड़ का, जो हमारे पास पूरा दस्तावेज है। उसके बाद भी अगर डीडीओ द्वारा, अधिकारियों द्वारा हमारा पुनरीक्षित वेतनमान और समयमान वेतन और अन्य वेतन जो है एरियस, उसको भुगतान न करना बहुत बड़ी गलती मानूं, गलती कहूं या उनका चूक कहूं या भूल कहूं या असंवेदनशील कहूं, बिल्कुल जायज़ है। मतलब अब उनके आप लोग लिए। मन बना चुके हैं आगे बिल्कुल। की लड़ाई लड़ने, बिल्कुल। न्यायिक लड़ाई लड़ने का एक। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लोग आज उनको एरियस मिल जाता, हालांकि 23/11 को दे चुके हैं 264 करोड़ आवंटन और उसी प्रकार नगरीय निकायों को 9 करोड़ 48 लाख मिला है। उसके बाद इन लोगों को, अधिकारियों को जब आवंटन मिला, तत्काल अपना कार्रवाई उनको करना था। जी। एरियस के लिए सर्विस बुक का संधारण कराना था, वो नहीं करा पाए हैं कई जिलों में और जिसके कारण आवंटन लटक गया है। और स्थिति ऐसा है कि अभी मार्च में पुनः जो आवंटन मिला है वो वापस जा सकता है। ये किसका गलती है? कहीं न कहीं अधिकारियों का ही लापरवाही और गलती है। कुछ न कुछ जो गड़बड़ियां हुई है आप लोग के संज्ञान में है जी, और आप हमारे लोग संज्ञान जाएंगे में। बिल्कुल। बिल्कुल, हम लोग अभी इसी मामले में मैं कोर्ट आया था और हमारे तमाम दिग्गज वकीलों से मैं चर्चा किया हूँ। अभी गोविंद देवांगन जी, उनसे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आवंटन लैप्स हुआ तो गलती किसका होगा। तो इस पर हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। पूरी प्रदेश में हमारे सहायक शिक्षक, जितने भी शिक्षक संवर्ग है, एक्शन लेगा और माननीय न्यायालय के पास जरूर जाएंगे। गोविंद देवांगन जी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है शिक्षकों के लिए और जिससे शिक्षकों को लाभ भी हुआ है, लेकिन ये लाभ अभी धरातल पर उतर नहीं आया है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ये सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को और सरकार से जो आम लोगों को लाभ मिल रहा है उसको पहुंचाने में दिक्कत डाल रहे हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।